प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जेएमसी की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो इस बात में अपनी मर्जी करता है कि वो किसको आशीषित करे, किसको श्रापित करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हर रोज़ की तरह अपने चरणों में बैठने की इजाज़त दी कि हम आपके वचनों को पढ़ें और प्रचार करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस काम के लिए हम पितर आत्मा जी का स्वागत करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, हमारे होठों को छू लीजिए ताकि आपकी महिमा हो, हमारी ज़ुबान को छू लीजिए ताकि आपके वचनों को सही सही बोला जाए। हम आपसे विनती फरियाद प्रार्थना करते हैं कि आप आइए और अपने वचनों को हमारे मुख से होकर बोलिए ताकि इन वचनों का जो गुणनवाद है वो लोगों के हृदयों में हर शंका को मिटा डाले। जो भी उनके मन में पवित्र शास्त्र पढ़कर उठती है, इसलिए वो सच्चाई को जान जाएंगे और सच्चाई उनको परमेश्वर के मार्ग पर ले जाएगी। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली के दूत जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हमने आपको कहा कि हमारा परमेश्वर किसको आशीषित करता है, अभिषेक्त बनाता है, और किसी को पद अधिकारी याजक करता है, किसी को राजा बनाता है, किसी को वो संत बनाता है, किसी को नबी ठहराता है, किसी को प्रचारक ठहराता है, किसी को दान पुण्य करने वाला ठहराता है, किसी को वो गैर भाषा देता है, किसी को अपनी आग से भरता है, किसी को वो चंगा करने वाला बनाता है। ये सब कुछ वो केवल अपने आत्मा के द्वारा करता है। आत्मा एक है, ये आप जानते हैं, और उसके काम अनेक हैं, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में हर बात का ब्यौरा दिया हुआ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब और बात थोड़ी सी जोड़ते हैं कि परमेश्वर श्रापित भी करता है, हाय कहता है। वो बेशक उसको इस्तेमाल क्यों ना करे, पितर आत्मा से अभिषेक भर के इस्तेमाल करे, तो भी वो उसको उसकी असलियत से अलग नहीं होने देता। हालेलुया। हमारा मतलब ये है कि परमेश्वर की मर्जी आपके और हमारे जीवन में पूरी होती है, ये आप जानते हैं। हम या आप उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अब्राहम को परमेश्वर ने एक आशीष दी, ऐसा वरदान दिया जो आज अगर आप अपने ऊपर उंडेलने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ आपके विश्वास के द्वारा, आपकी ज़रूरत के द्वारा और आपके नेचा के द्वारा परमेश्वर आपको वैसा बना सकता है, क्योंकि मर्जी उसकी है। हालेलुया। अब्राहम को उसने कहा कि जो तुमको श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। कितनी बड़ी बात है, कैसी परमेश्वर की एक सुरक्षा की दीवार उसके आसपास खड़ी हो गई कि कोई उसको कोस नहीं सकता था, बुरा नहीं कह सकता था। और इसी तरह उसने उसको ये कहा था कि जो तुमको आशीष देगा परमेश्वर उसको आशीष देगा। इस वचन को बोलने में कई बार बहुत बड़ी गलती हो जाती है। पास्टर लोग गलती करते हैं। वो क्या कहते हैं, भाई जिसको अब्राहम आशीष देगा परमेश्वर उसको आशीष देगा। ऐसी बात गलत मत किया करो।
दूसरी बार वो ये कहते हैं कि जिसको अब्राहम कोसेगा उसको परमेश्वर कोसेगा। ऐसा नहीं है। क्या परमेश्वर अब्राहम का नौकर है जो उसकी बात को पूरा करे? नहीं, परमेश्वर अब्राहम का मालिक है। उसने इसीलिए उसे ये वरदान दिया कि तेरी सुरक्षा मेरे हाथ में है। जो तुझे बुरा कहेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन जो तेरा भला चाहेगा मैं उसको किसी किस्म के बात में थोड़ा नहीं रहने दूंगा, भरपूर करूंगा, आशीष दूंगा। और इसीलिए वो परमेश्वर के द्वारा सब जातियों के लिए एक आशीष का कारण ठहरा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात का जिक्र हम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों चुना था। उसने चुना था कि वो ऐसा काम करे जिसको परमेश्वर ने अपने द्वारा बल्कि उसके होते हुए पूरा करे। बात उलझन वाली है लेकिन समझने वाली है। आप देखते हैं उत्पत्ति की 12 अध्याय का 1 और 2 वचन। सुनिए, हमने पेपर रखा है लेकिन हमारा हाथ एक है, कोई साथी नहीं है, इसलिए हमको ये करना पड़ता है। 1 2, हाँ सुनिए, उसका हेडिंग है परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन। असल में बात है, ये निर्णय है। वो कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये पहले ही उसने उसको आशीष दे दी, लेकिन दूसरे वचन में कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मूल होती है जड़। ये दूसरा वरदान उसको मिला जबकि उसके संतान नहीं थी। अब जो बात हम कहने जा रहे हैं उस वचन को ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है, जो तुझे आशीर्वाद दे। अब्राहम की बात नहीं की, अब्राहम के लिए बात की है। उन्हें मैं आशीष दूंगा। अगर आप कहते हैं कि भाई अब्राहम एक अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर का भगत था, हम उसके लिए दुआ करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए आशीष के द्वार खोल देगा। दूसरी बात, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। अगर आपने कहा कि अब्राहम एक बुरा मनुष्य था, वो अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री के पास गया और उसने व्यभिचार किया, नहीं, ये सब परमेश्वर की मर्जी है। इसलिए आप इस बात को कभी मत सोचना, क्योंकि परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन उसके साथ वो कहता है, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये उसका मूल है। अब इसके एक वचन और पढ़ते हैं, 17वां अध्याय का 4 और 5वां वचन। उसमें एक बात खास तौर पर कही गई है। 4 और 5वां वचन, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। परमेश्वर जिस वाचा को आपके साथ बांध लेगा उसको वो कभी नहीं तोड़ेगा। आप और हम कैसे भी खुन्नस क्यों ना हो जाएं, बुरे क्यों ना हो जाएं, जाहिल क्यों ना हो जाएं, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके मुख से वचन निकला हुआ है कि वो आपको नहीं छोड़ेगा। और हम वो लोग हैं जो अब्राहम के द्वारा आशीषित हुए हैं और जिसको परमेश्वर का वरदान मिला है और वाचा बांधी गई है कि वो उसके लिए सारे काम करेगा। और दूसरा वचन सुनिए,
इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। हालेलुया। उसने उसका कुल ही बदल दिया ताकि लोग उसके द्वारा सचमुच आशीषित हो जाएं। हालेलुया। इसकी अगली लाइन में लिखा है, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। इन बातों के लिए अगर परमेश्वर ने उसको चुना होगा तो जरूर कोई खास बात होगी। और अब हम ऐसे मनुष्य के पास जाते हैं जिसे पवित्र शास्त्र पढ़ने वाले हमेशा बुरा कहते। अब आप सोचेंगे कि पवित्र शास्त्र में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है, कोई एक्टर नहीं है, कोई इसमें का मूल जन नहीं है जो परमेश्वर की ओर से श्रापित हो। फिर भी परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। ये देखो कैसी बात है। क्या आप उससे बुरे तो नहीं हैं? क्या आप उससे ज्यादा ऐसे इंसान नहीं हैं जिनको परमेश्वर ठुकरा दे? इस बात को आप अपने हृदय में रखिए कि जो मनुष्य हर एक की निगाह में बुरा मनुष्य है, जिसका नाम लेकर लोग श्राप देते हैं, जिसका नाम लोग ले लेकर कहते हैं कि तू वैसा हो जाए, परमेश्वर उसको भी अपने आत्मा से भरकर इस्तेमाल करता है। उसका नाम था बिलाम। लेकिन परमेश्वर की कृपा उस पर थी और वो जिसको वो श्राप दे देता था वो श्रापित हो जाता था, जिसको वो आशीष दे देता था वो आशीषित हो जाता था। अब आप बताइए कि अब्राहम और बिलाम में कितना अंतर है। आप जानते हैं कि शैतान भी परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर साबित करता है और उसके दूत भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों का रूप धारण करके लोगों को भरमाते हैं और लोग भरमाए जाते हैं। हालेलुया। यहां पर हम बिलाम की बात इसलिए करते हैं कि बिलाम को एक बालाक नामक राजा ने इज़राइल के लोगों को श्राप देने के लिए बुलाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इसके मुंह से श्राप निकल गया तो कोई उसको बचा नहीं सकता, परमेश्वर भी उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसके मुंह में अपने वचन डाल दिए, यानी कि अपनी सुगंध उसके मुंह में डाल दी, अपनी आशीष उसके मुंह में दे दी कि तू किसी को ना श्राप दे सकता है ना आशीष दे सकता है। अब देखिए उसका सारा जादू मंत्र कहाँ चला गया। कौन बड़ा हुआ, बिलाम या हमारा परमेश्वर यहोवा? और अगर आप अब्राहम और बिलाम में अंतर देखेंगे तो बिलाम केवल चंद पल के लिए परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, बालाक को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन अब्राहम को सदा के लिए आशीषित किया गया है। हालेलुया। और यहाँ पर जब बालाक बिलाम को लेके आया तो उसने इजरायलियों को, जो लाखों की गिनती में तंबू टाने हुए आराम से सो रहे थे, चांद की चांदनी उन पर चमक रही थी, और वो कहता है देखो ये तो ऐसे सो रहे हैं जैसे शेर आराम कर रहे हैं, जैसे बहुत बलशाली बैल चारा खाने के बाद विश्राम में जुगाली कर रहे हैं। अब वो उसने एक बात कही जो अब्राहम के लिए परमेश्वर ने कही थी। उसने कहा कोई
तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे श्राप दे वह श्रापित हो। अब देखो, बिलाम जो एक संसारिक लोगों की निगाह में, जो परमेश्वर के लोग इन वचनों को पढ़ते हैं, एक श्रापित मनुष्य है, लेकिन वो आपके पुरखाओं को आशीष दे रहा है। आप उसको बुरा कैसे कहेंगे? बड़ी उलझन वाली बात है कि देखो, वो मनुष्य आपके पुरखाओं को आशीष देता है, लेकिन आप जान लीजिए कि ये आशीष उसकी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर ने उसके मुंह में डाली है कि जब वो बोलेगा इसी के मुंह से वही निकलेगा जो परमेश्वर चाहेगा। अब हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, अगर समय हुआ तो उसमें से आपको बताएंगे। सुनिए, अब इसका ये वचन था 9वां। अब 10 से हम 13 तक वचन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तब बालाक का कोप विश्राम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। जो उसको बुलाकर लाया था, जो कहता था मैं तुझे एक घर भरकर सोना चांदी दूंगा, हीरे जवाहरात दूंगा, बस इनको तू श्राप दे दे, यानी कि उसके मुख से एक वचन निकलने की कीमत, संसार की आधी दौलत वो उसको देने के लिए तैयार था। लेकिन परमेश्वर की दौलत जानते हैं कौन सी है? शायद आप इस बात से बड़े अनभिज्ञ होंगे, अनजान होंगे कि परमेश्वर की जो दौलत है वो उसका वचन और उसके पितर आत्मा है। जिसके पास दोनों होते हैं उसके पास परमेश्वर खुद होता है। हालेलुया। अब सुनिए अगला वचन। इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा, मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, वरन अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। उसने कबूल कर लिया कि यहोवा की ओर से ये सब कुछ हो रहा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी ना कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से ना तो भला कर सकता हूँ और ना बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं करूँगा। मैं आज इस बात के लिए दुआ करता हूँ कि आप चाहे बिलाम की तरह हैं, चाहे बालाक की तरह हैं, चाहे दाऊद की तरह हैं, या शिमशोन की तरह हैं, या राहाब वेश्या की तरह हैं, आप सबको परमेश्वर अपनी दौलत वचन से और अपने पितर आत्मा से भरपूर कर दे। अरे ताली बजाओ, जोर जोर से सीटियां बजाओ, परमेश्वर का अभिषेक आप पर उतर रहा है। और हम दुआ करते हैं कि इन वचनों को अपने हृदय में रखने वाले आज परमेश्वर के अभिषेक से भरपूर हो जाएंगे। ये बात छोटी नहीं है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। आप चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं कहता हूं आप अब्राहम की तरह आशीषित हो जाएंगे, और जो आपको श्राप देगा परमेश्वर उसको श्राप देगा, जो आपको आशीष देगा परमेश्वर उसको आशीष देगा। आप इतने भाग्यवान हो जाएंगे कि आप जब अपने घर से निकलेंगे आपके चेहरे से मूसा की तरह किरणें फूटेंगी, और लोग क्या कहेंगे, ये परमेश्वर का जन है, ये यहोवा का लगाया हुआ वंश है, आशीषित है।
आमीन बोलिए, जोर से सुम्मा आमीन बोलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही परमेश्वर ने ये वचन पवित्र आत्मा जी के द्वारा हमारे मुख से निकाले, और हम अपने आप को धन्य कहेंगे कि परमेश्वर ने हमको इस्तेमाल किया है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप इन वचनों को अपने हृदय में रख लें। यानी कि गिनती का 24वां अध्याय और उत्पत्ति का 12वां और 17वां अध्याय। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने आज जो वचन दिया, हम ये सोच रहे हैं कि ऐसी आशीष और बरकत का वचन कभी कभार तेरी ओर से आता है। वचन तो वचन है, सच्चा है, धर्म का वचन है, लेकिन जो तेरी धार्मिकता है, जो लोगों के लिए पितर आत्मा जी के द्वारा हमारे मुख से निकली है, परमेश्वर हम चाहते हैं कि वो आज सब के सब लोगों सुनने वालों पर अभिषेक बनकर उतर आए और लोग अपने आप को परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखने वाले और विश्वास करने वाले बन जाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, 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 सुम्मा आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।